हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है पीएस फिल्म्स में। और आज मैं आपके सामने सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ AWS की। तो इसमें हम सब ये भी जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्यों पड़ी एक्चुअली में। तो मैं ये आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में नीड क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी बोर्ड पे मैं आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको नीड पता चल जाएगी कि AWS की हमें क्यों ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कंपनी है, यहाँ पर मैंने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है। इस कंपनी का नाम है XYZ, राइट। तो ये कंपनी है XYZ। इस कंपनी के अंदर लेट्स सपोज हमने 4 सिस्टम्स लगा रखे हैं। ये हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं और ये हमने 4 सिस्टम लगा रखे हैं, 1 2 3 4। और ये आपके पास क्या है, दिस इज़ योर सर्वर, अंडरस्टूड। तो ये मेरे पास एक कंपनी है XYZ और उस कंपनी के अंदर क्या है, हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं और ये क्या है, हमारे पास सर्वर है और कंपनी का नाम क्या है, XYZ। तो मान लो ये कंपनी काम कर रही है, तो कल को इस कंपनी का क्या है, कोई इनके पास काम ज़्यादा आ जाता है या फिर ये अपने कंपनी को इन्हांस करना चाहते हैं, यानी कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, वन सिटी टू अनदर सिटी या फिर विद इन अ सिटी डिफरेंट लोकेशंस पे अपने ऑफिस को ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी बोल सकते हैं, या फिर वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी। अगर ये चाहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हमारे कंपनी इस्टेब्लिश हो, तो उस केस में इनको क्या करना होगा, मान लो ये चंडीगढ़ के अंदर है, हमारे पास CHD के अंदर है, ये चंडीगढ़ के अंदर हमारे पास 4 कंप्यूटर लगे हैं और XYZ का जो कंपनी है वो चंडीगढ़ के अंदर है। तो ऐसे ही मान लो ये अपना जो सेटअप है वो सेटअप करना चाहते हैं दिल्ली में भी। तो दिल्ली में भी क्या करना पड़ेगा इनको, दिल्ली में भी कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे बहुत सारे। अभी इन्होंने सपोज करो कंप्यूटर चलो लगा लिए, तो यहाँ पे इनको उनके पास कॉस्ट आएगी, इनको फिजिकली हार्डवेयर क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट एक चीज़ इसमें ये है कि ये जो सपोज करो जो XYZ जो कंपनी है ये एक ब्रांच कंपनी है, ब्रांच है, ये हेडक्वार्टर है CHD में XYZ कंपनी का, और दिल्ली में इनकी क्या है, एक सब ब्रांच है। तो अब अगर इनकी सब ब्रांच दिल्ली में है तो इनको क्या करना होगा, दिल्ली वालों को सारी रिपोर्टिंग किसको करनी पड़ेगी, हेडक्वार्टर यानी कि XYZ ब्रांच को करनी पड़ेगी। तो उसके इसमें क्या होगा, अब ये लाइंस तो खींच नहीं सकते कि चंडीगढ़ से लेके दिल्ली के 400-500 किलोमीटर में धरती के नीचे से वो वायर वगैरह लगा दें, लीज लाइन लगा दें, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा उसके इसमें, तो है ना, कि डेटा अगर इन्होंने अपना यहाँ से डेटा यहाँ पे ट्रैवल करना हो। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, चलो मान लो इन्होंने ये यूज़ नहीं की, वायर नहीं की, इन्होंने वायरलेस यूज़ कर लिया, तो वायरलेस में भी क्या गारंटी है कि हमारा डेटा सिक्योर होकर जाएगा XYZ कंपनी के पास, तो उसमें भी चोरी हो सकता है। XYZ चलो आप मानोगे कि हम फायरवॉल लगा लेंगे, वेरियस सिक्योरिटी फीचर्स लगा लेंगे, बट उनकी भी आपको क्या करना होगा, उनकी भी कॉस्ट लगेगी, फायरवॉल की कॉस्ट लगेगी, उसके लिए भी आपको एक इंजीनियर रखना पड़ेगा अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैनेज करने के लिए, डेटा ट्रैवलिंग के लिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग आई। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम अपने जो हैं वो फिजिकली अपने हार्डवेयर बाय नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, AWS के पास अपना एक अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, एक मेन अकाउंट बनाएंगे XYZ कंपनी का, और वहाँ पर अपने कंप्यूटर वर्चुअल EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे, अपने सर्वर क्रिएट्स करेंगे। और जो दिल्ली वालों के लिए है, दिल्ली वालों के लिए भी हम इसी अकाउंट से एक सेपरेट VPC बनाकर हम उनके लिए भी एक अलग से कंप्यूटर्स को एस्टेब्लिश करेंगे। बाद में हम उनको वहाँ पे कनेक्शन पीरिंग करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इंटरनेट गेटवेज, नेट गेटवेज का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे जो टोटल ऑल ओवर जो हमें जो टोटल ऑल ओवर इसको मैनेजिंग है, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम आएगी। प्लस कॉस्ट क्या आएगी कम, कि एक तो सेपरेट अलग से हमें डेवलपर या फिर आप बोल सकते हैं नेटवर्किंग इंजीनियर नहीं रखना पड़ेगा, हमें फायरवॉल का खर्चा नहीं आएगा, हमें हार्डवेयर का खर्चा नहीं आएगा, हमें जहाँ पे ये हार्डवेयर रखना है वो जो स्पेस है
वो भी बचेगा, क्योंकि फिजिकल अगर हार्डवेयर आप अपनी कंपनी में लगा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, उसको सेटअप लगाने के लिए रैंक चाहिए, आपको एक रूम में वो कंप्यूटर से लगाने पड़ेंगे, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो वर्चुअली आपके कहाँ पे हैं, AWS पे, AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। आप अपने कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, उनको वर्चुअली एक्सेस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपस में दोनों कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको लैब में सिखाऊंगा। अभी जस्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें कि नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये तो था पहला नीड कि हमें क्यों नीड है, और यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक पॉइंट और आपके पास डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेकंड नीड हमारे पास क्या है। ठीक है, सेकंड नीड हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है XYZ, और इस कंपनी में टोटल 30 एम्प्लॉयज़ हैं, और 30 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी वर्किंग है, वो सभी डेवलपर्स हैं, यानी कि वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं। और जो ये XYZ कंपनी है, ये जो इस्टेब्लिश है, ये चेन्नई में इस्टेब्लिश है। लेट्स सपोज ये चेन्नई में इस्टेब्लिश है ये जो कंपनी है। अब आपको पता है कि आपको मालूम होगा कि चेन्नई एक फ्लडेड एरिया है, वहाँ पर क्या होता है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे फ्लड आ जाता है। तो इस केस में लेट्स सपोज वहाँ पे बारिश होगी और फ्लड आ गया, तो जो 30 एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या कहेंगे कि हम कंपनी नहीं आ सकते, सर फ्लड है, हमारे लिए आना नामुमकिन है। तो कंपनी क्या बोलेगी कि चलो भाई साहब आप ऐसा कीजिए, आप घर पे काम कर लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो। जैसे अभी लॉकडाउन है, कोविड-19 है, वायरस फैला हुआ है, सभी बंदे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही कंपनी में लेट्स सपोज वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और वहाँ पे बारिश आ गई, फ्लड आ गया, तो कंपनी इनको क्या बोलेगी कि वर्क फ्रॉम होम कर लो। अब ये जो 30 एम्प्लॉयज़ हैं, ये सभी के सभी अपने घर पर काम करना जिन्होंने शुरू कर दिया, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया इन्होंने करना। ठीक है जी, लेट्स सपोज इन्होंने वर्क फ्रॉम होम इन्होंने WFH इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जो इन्होंने वर्क फ्रॉम होम काम किया, अब आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि 30 एम्प्लॉयज़ अपनी 100% डिलीवरी करेंगे कंपनी को। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि कोई ना कोई जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सक्यूज़ भी देंगे कि सर हमारे पास तो इंटरनेट ही नहीं है, इंटरनेट स्लो है, या फिर ये बोलेंगे सर हमारे पास तो वो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है जो आप हमारे सिस्टम में आप अपने सिस्टम अवेलेबल करवाते हो, या फिर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ आएंगे। तो उस केस में कंपनी कैसे उसको सॉर्ट आउट करेगी, कैसे, उन कंपनी ने तो काम लेना है। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो नज़दीक आ चुकी है और ये वर्क फ्रॉम होम हो गया, और वहाँ पर ये एक्सक्यूज़ दे दें कि सर हमारे पास तो वो सॉफ्टवेयर नहीं है। अब मान लो एंड्रॉयड में कोई बंदा काम करता है, एंड्रॉयड को मिनिमम 8 GB रैम चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड अच्छे से चाहिए, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर 7 में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन जो है सिस्टम का अच्छा चाहिए। बट इनमें क्या हो सकता है, इनके पास किसी के पास 2 GB रैम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सभी के पास 8 GB रैम होगा। प्रोसेसर कईयों के पास i3 हो सकता है, i5 नहीं होगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, इनको प्रॉब्लम आएगी। तो कंपनी इसका सोल्यूशन कैसे देगी, फिर क्या करेगी कंपनी, क्या बोलेगी कि मैं आपके लिए क्लाउड पे आपके लिए क्या करती हूँ, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर दूंगी। यही हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा लैब में, हम जो देखेंगे यही मैं आपको फर्स्ट टॉपिक करवाऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए हम थ्योरी समझ रहे हैं। EC2 क्या है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। यहाँ पे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, उसी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी GB रैम चाहिए, कितनी GB आपको हार्ड डिस्क चाहिए, किस लेवल का आपको प्रोसेसर चाहिए। तो ये सारे के सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कंपनी क्या करेगी, इस एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेगी, उसका जो सॉफ्टवेयर है रिमोट लेकर उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी और उसका RDP इंस्टॉल करेगी, रिमोट डेस्कटॉप। सिर्फ और सिर्फ अराउंड 75 to 82 KB की एक फाइल डाउनलोड होगी, और उस फाइल को आप किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं बाय थ्रू मेल। और वो फाइल इतनी भी हैवी फाइल नहीं है कि अगर आप उसको अटैच करके भेजेंगे तो वो अलग से 15 GB या 4 GB स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। 75 to 82 KB की एक RDP डाउनलोड होगा, और उस RDP को आप अपने अलग अलग एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करेंगे, जैसे ही वो डाउनलोड करके रिमोट उसका एक्सेस लेंगे, उनके पास एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा उस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सेस चाहिए, वो भी अगर थोड़ा सा स्लो भी चलाएगा तो भी काम चल जाएगा। उनको उसमें वहाँ पे ना तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है जिसमें वो काम करते हैं, क्योंकि कंपनी EC2 के अंदर इंस्टॉल करके दे देगी उनको।
सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्या है कि उनको सिर्फ इंटरनेट एक्सेस चाहिए, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस लेना है उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने काम करना है। उनकी जो स्पीड है जो सिस्टम की है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जैसे ही वो रिमोट डेस्कटॉप उस EC2 इंस्टांस का लेंगे। तो यहाँ पर कितना बेनिफिट हुआ, यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट हुआ। इन बंदों को फिजिकली सेपरेटली अलग से हार्डवेयर बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कंपनी के पास अगर एक क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी नहीं होती तो कंपनी को मजबूरन हर एक एम्प्लॉयज़ को क्या करना होता, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर देना पड़ता, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती। अगर आप मार्केट में लेने भी जाओगे तो कम से कम i7 प्रोसेसर 10 जनरेशन का जो कॉस्ट है अच्छी GP रहेंगे 80,000 से अबव है। तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए 80,000 प्लस लगाना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, वो बहुत ज़्यादा खर्चा है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन बढ़ गई तो वो हमारा जो हार्डवेयर कंपनी ने बाय करके दिया तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करते हैं, अपना EC2 इंस्टांस बनाते हैं। जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है हम उसके अंदर इलास्टिक उसको कर सकते हैं, उसकी रैम इलास्टिक कर सकते हैं, उसके प्रोसेसर इलास्टिक कर सकते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स डाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो जो वीडियो है वो लैब होने वाली है। उस लैब में हम देखेंगे कि हमने AWS पे कैसे अकाउंट बनाना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम उसकी मैं आपको लैब करवाऊंगा कि सबसे पहले जो लैब अकेली वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़ोन पे अकाउंट कैसे सेटअप करना है उसकी लैब होगी। उसकी नेक्स्ट जो लैब होगी उसमें हमारा जो EC2 का फर्स्ट लेक्चर है वो कवर अप किया जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के साथ साथ मैं आपको ये भी डिस्कस कर दूंगा कि मैं आपको कौन सी सर्टिफिकेशंस आपको करवाऊंगा अपने ट्यूटोरियल्स में, ताकि आपको ये भी मालूम हो जाए कि जो आप मेरी सीरीज़ देख रहे हैं कि आप कौन सी सर्टिफिकेशन की वो सीरीज़ देख रहे हैं, ताकि आप उसका कल को एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, आप कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छे लगी हैं प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कंटिन्यू वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।